अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इटालियन लैंग्वेज की 10 वर्ब्स जो हैं इनके बारे में सीखेंगे। ये जो वर्ब्स हैं ये आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अक्सर औक़ात इस्तेमाल करते रहते हैं। आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, मिसाल के तौर पर दोवे आबिती या दोवे वीवी। इसका दोवे आबिती ये एक वर्ब है अबितारे। इसका मतलब होता है रहना। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ दुए आबिदी, तुम कहाँ रहते हो। आप आगे से जवाब दे सकते हैं इयो मैं आबितो रहता हूँ आ मिलानो। इयो आबितो आ मिलानो। ओ या फिर आप इस तरह बोल सकते हैं इन मिलानो, लेकिन ये अच्छा नहीं बनता। इयो आबितो आ मिलानो, आबितो आ रोमा, आबितो आ आस्कोली, आबितो आ ब्रेशिया। यानी कि मुख्तलिफ, यानी कि आपका जिस तरह का आपका शहर है, जिस जो आपके शहर का नाम है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वर्ब्स कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताता हूँ क्या मारसी। अच्छा, आज की जो वीडियो है इसको फेस यानी कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। और मेरे सामने ये वर्ब लिखी भी हुई हैं, इनका मैं अगर आप कहें तो या फिर दिखा भी देता हूँ। इस तरह ये मेरे पास हैं वर्ब्स। और ये स्क्रीन भी मेरे आपके साथ साथ में शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले नंबर पर जो वर्ब है क्या मारसी। क्या मारसी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बुलाना। जैसे कि एक तो वर्ब है इयो ती कियामो, मैं आपको बुलाता हूँ। अच्छा, क्या मारे थी ना एक पूरी वर्ब, क्या मारसी। क्या मारसी का मतलब है बुलाना। ती कियामो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। तू कियामी तुम बुलाते हो। ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में एक और भी सवाल होगा कि अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तब भी आप यही बोलते हैं कि कोमेती कियामी, तुम्हारा नाम क्या है। तो दरअसल ये जो क्या मार सी एंड के ऊपर सी आया है ना, ये इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि कोमे ती क्या मी। ये जो क्या मारसी वाली वर्ब है, ये जो इस्तेमाल होती है, ये किसी से उसका नाम पूछने के लिए, उसकी पहचान पूछने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब क्या मारे, एक क्या मारे है और क्या मारसी है। क्या मारसी जो है ये इनडायरेक्ट वर्ब है, और क्या यानी कि दोनों एक ही हैं लेकिन थोड़ा सा बोलने में मुख्तलिफ है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। क्या मारे इयो कियामो मैं बुलाता हूँ, तू कियामी तुम बुलाते हो। आगे जो वर्ब है अबितारे, इसका मैं आपको बता चुका हूँ। वेर्बो अबितारे का मतलब है रहना। इयो आबितो आ मिलानो मैं मिलान में रहता हूँ। लोरो आबितानो अब मिलानो, यानी कि लोरो का मतलब होता है कि वो आपके सामने जो दूर बंदे हैं, दो या दो से ज़्यादा जो हैं उनके लिए, और वो आपके पास नहीं है, वो आपके बहुत दूर हैं, उनको आप लोरो करके बुलाते हैं। लोरो आ बीतानो आ मिलानो। अच्छा, नेक्स्ट है, आपने अक्सर का सुना हुआ होगा कि एक तो आपसे पूछते हैं ना कि दो या भी थी, इसके अलावा एक और लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है दो वीवी, तुम कहाँ रहती हो। अब अच्छा, वीवेरे जो है इसका मतलब है ज़िंदा रहना। तो अक्सर औक़ात जब कोई इटालियन लोग या फिर आम जो गैर मुल्की होते हैं, स्ट्रानिएरी जो होते हैं, वो आपसे पूछते हैं इटालियन में कि दो वीवी तुम कहाँ रहते हो। अब आपके माइंड में ये होता है कि वीवेरे का मतलब होता है ज़िंदा रहना, तो ये मुझसे पूछ रहे कि आप कहाँ ज़िंदा रहते हो, ये गलत है। वीवेरे अगर सिंगल आएगा तो उसका मतलब ये है कि वीवेरे ज़िंदा रहना। लेकिन जब आपसे कोई पूछ रहा है एक मुकम्मल जुमला दोवे वीवी, तो आपसे वो दरअसल ये पूछना चाह रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यानी कि रहते कहाँ हो। अच्छा, तो दोवे वीवी तुम कहाँ रहते हो, दोवे वीवो यो मैं कहाँ रहता हूँ, दोवे वी वे ये कहाँ रहता है, यानी कि ये भी उसी तरह से चेंज होती है इसकी। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ब है पर लारे, अभी मैं बोल रहा हूँ, तो ये कौन सी वर्ब है? पर लारे। इयो sto parlando। अच्छा, ये जो मैंने दरमियान में लिखा है, यानी कि जो मैंने दरमियान में बोला है इयो sto, यो तो हो गया मैं, sto sto का मतलब है, यानी कि अभी ये प्रेजेंट जो एक टेंस है ना, जो फ़िलहाल जारी है उसके बारे में बात हो रही है ना, मैं बोल रहा हूँ। तो io sto parlando, parlare एक वर्ब थी, parlando यानी कि कोई काम जारी है, फिलहाल जारी। parlando यानी कि ये टेंसेस हैं,
इसके ऊपर मज़ीद वीडियो जो पूरी डिटेल सी वीडियो है वो मैं अलग से अपलोड करूँगा जो टेंसेस के वाले से है, लेकिन अभी शॉर्ट वीडियोज़ हैं तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा छोटी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, io me sto, io sto मैं हूँ। अच्छा, ये है स्तारे, वे एक वर्ब है स्तारे। तो स्तारे का मतलब होता है रहना। io sto मैं हूँ, sto io sto मैं हूँ, parlando बोल रहा। अच्छा, एक वर्ब है parlare, parlare का मतलब है बोलना या बात करना, ठीक है। तो parlando, कोई भी अगर आप कोई भी वर्ब ले लें उसके एंड के ऊपर आप ANDO आंदो कर देंगे ना तो वो हो जाएगा आपका फिलहाल जारी। एक इनके छोटा सा जुमला है आंदो, आंदो ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा। आंदो जो है ये आप किसी भी वर्ब के एंड के ऊपर लिख देंगे तो वो आपका फिलहाल जारी में तब्दील हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको कह रहा था पर लारे, इसके ऊपर मैंने क्या किया, पार ला, पर ला यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक पढ़ा है मैंने, आगे हमें कह दूंगा पर लान दो, पर लान दो, पर लारे नहीं कहूँगा, पर लान दो। तो ये आपका हो जाएगा फिलहाल जारी में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक वर्ब है मंजारे, मंजारे का मतलब है खाना, मंजारे इसका मतलब है खाना। तो अगर आप इसको देखें एंड के ऊपर आप मन जा तक पढ़ें, आगे आंदो कर दें, मन जान दो, ठीक है। तो ये जो मन जान दो है ये हो जाएगा कि मैं खा रहा हूँ। तो ये देखें, ये आपकी जो वर्ब्स हैं ये आपको ये जो टेंसेस हैं, फेल हाल जारी, फेल मुस्तकबिल, और जो आपका फेल यानी कि माजी है, यानी कि ये चीज़ें जितनी भी हैं ये छोटे छोटे लफ्ज़ जो हैं, इंग्लिश ही होती है वो तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर इटालियन में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनको आप अगर वर्ब्स के साथ ऐड करते हैं तो आपके जो फ़िक्रे का मतलब है ये पूरा तब्दील हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये दरअसल हमारी वर्ब्स के ऊपर है, मैं बार बार टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं दरअसल आपको टेंस जो हैं वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको टेंस अगर आएंगे तो आप इटालियन लैंग्वेज की जो बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से समझ सकेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर जो टेंसेज हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बाकायदा से अलग बनाऊंगा और मैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक दोनों के ऊपर अपलोड करूंगा। आज के बाद फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये 3 प्लेटफॉर्म जो होंगे यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी, और नंबर 4 टिकटॉक के ऊपर भी। अच्छा, आगे जो वर्ब है हमारे पास अंदारे, वेरबो अंदारे का मतलब है जानना, ये आप अक्सर अवकाश सुनते हैं अंदारे। जब आप बोलते हैं कि इयो वादो, अच्छा अंदारे जो है ये एक इनडायरेक्ट वर्ब है। इयो वादो मैं जाता हूँ, तू वाई तुम जाते हो, लुई यह जो आपके साथ तीसरा बंदा, यानी कि एक मैं हूँ दूसरे आप हैं और जो तीसरा बंदा हमारे साथ है जो इस वीडियो को आपके अलावा सुन रहा है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। लुई वाह, इयो वादो, तू वाई, लुई वाह ये जाता है, यानी कि मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, लुई यानी कि ये जाता है, नोई यानी कि हम जाते हैं, मैं और आप और ये जो तीसरा बंदा था इसकी बात हो रही है, हम जाते हैं, आप जाते हैं। अभी मैं आप दोनों को, आपको और ये जो आपके साथ तीसरा बंदा वीडियो देख रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, खुद को छोड़कर आप दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। वही अंदाते, आप जाते हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं जो दूर बंदे बैठे हुए हैं, हमसे बहुत दूर हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, उनके लिए अब हम जब बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, लोरो वन। आगे नेक्स्ट वर्ब है स्टूडियारे, स्टूडियारे का मतलब है स्टडी करना, पढ़ाई करना, जैसे भी हम मिलजुल कर पढ़ रहे हैं स्टूडियारे, तो स्टडी करना यानी कि मतालिया करना, पढ़ना। इयो स्टूडियो मैं स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, या फिर मैं मतालिया करता हूँ, तू स्टूडी तुम मतालिया करते हो। आगे है प्याचेरे, प्याचेरे का मतलब है पसंद करना। प्याचेरे अगर आप किसी से मिलते हैं, आप उस वो आपको अच्छा लगा है, आपने उसके उसके साथ बात किया, आपने उसको कहा कि जी मेरा नाम मोहम्मद है, वो आपको कहता है कि मेरा नाम जो है वो कार्लो है। आप जब एक दूसरे का सलाम दुआ करते हैं तो बाद में आप कहते हैं या वो बंदा कहता है आपको प्याचेरे, यानी कि इस यहाँ पर जब आप प्याचेरे बोलते हैं इसका मतलब हुआ है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, या फिर आप ये भी कह सकते हैं मुझे आप अच्छे लगे, यानी कि एक बोलने का अंदाज होता है वो किस तरह आपके साथ बात कर रहा है। प्याचेरे, ठीक है, प्याचेरे, प्याचेरे और प्याचेरे ये दो दो चीज़ें हैं। अब
इनके स्पेलिंग ये जो है ना ये एक ही है, पियाचेरे और जो है ना पियाचेरे, ये स्पेलिंग एक ही है, लेकिन बोलने में जब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ी अलहदगी इन दोनों लफ्ज़ में अल्फाज में आपको महसूस होगी। पियाचेरे, पियाचेरे, ठीक है। पियाचेरे और पियाचेरे ये दोनों यानी कि अच्छा पिया पियाचेरे जो है इसका मतलब है पसंद करना। अच्छा, मी पियाचोनो वो मुझे पसंद है। मी पियाचोनो मुझे, मी का मतलब है मुझे, पियाचोनो पसंद है। टी पियाचोनो तुम्हें तुम्हें पसंद है, ठीक है। यानी कि पियाचेरे का मतलब है पसंद करना, और ये एरे के साथ खत्म होने वाली वर्ब है। किए देरे नेक्स्ट वर्ब है हमारी किए देरे। किए देरे का मतलब है जी पूछना। इयोती किए दो मैं तुम्हें पूछता हूँ, यानी कि आई एम आस्किंग टू यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इयोती किए दो, तू किए दी तुम पूछते हो। स्ताई chiedendo, स्ताई chiedendo तुम, स्ताई तुम हो, chiedendo अब देखें ना, एंदो मैंने लिख दिया है, जो वर्ब किए देरे एरे के साथ खत्म हो रही है उसके साथ एंदो आया है, और जो आरे के साथ खत्म हो रही है उसके साथ आंदो आया है, और जो ईरे के साथ खत्म हो रही है कामिनांदो यानी कि कामिनारे, और ये इसके साथ आ आया है। इसके अलावा ईरे के साथ वर्ब जो ख़त्म होती है वो यहाँ पर कपीरे, ठीक है। और यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं आपको अभी आप आहिस्ता आहिस्ता से जब पढ़ेंगे। हमारी जो यूट्यूब का चैनल है यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई हैं। उनों से ज़ीरो से लेकर, यानी कि ज़ीरो से लेकर आपको B1 तक आपको वो वीडियोस लेकर जाएंगी। अच्छा, फारे, अब ये जो वर्ब है फारे, फारे का मतलब है करना, और ये इर्रेगुलर वर्ब है। वो कैसे? अब वो वर्ब्स जिस मैंने यहाँ एक इलादा वीडियो बनाई हुई है वेर्बो आरे, एरे और इरे की, ये मैंने आपको कुलिये बताए हुए हैं कि कैसे जो वर्ब्स हैं वो तब्दील करना है, और वो ऐसे आप यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पूरे टेंसेस की वीडियो है वो। तो अगर आप उसको देखते हैं तो आपको मज़ीद आसानी होगी समझने में। अच्छा, ये जो फारे है ये ऐसे आपको तो पता चलता है कि ये किस तरह की वर्ब है, क्योंकि ईयो फाचो मैं करता हूँ, लेकिन जब इसके अलावा जो रेगुलर वर्ब होती है वो है मंजारे, ईयो मांजो। फाचो और मांजो ये इनमें बहुत सारा फ़र्क है। जो मांजो थी वो आरे को आपने ख़त्म करके ओ लगाया था तो हो गया था मांजो, ठीक है। लेकिन फाचो मैं करता हूँ ये फारे वर्ब है, और फाचो यानी ये इरेगुलर है। फारे है ना, फारे के एंड के ऊपर अगर आप आरे को हटाकर ओ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? फो। नहीं, ये इरेगुलर है, आप इसको क्या बोलेंगे? ये फाचो मैं करता हूँ, तू फाई तुम करते हो, ठीक है। यानी कि ये जो फारे वर्ब है ये इरेगुलर है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ लगी होगी। तो जी, आप अक्सर कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर हमारा पतंते बी का कोर्स वो मुकम्मल नहीं है, उसकी वीडियोस कम है। जी बिल्कुल, वो चैप्टर नंबर 9 तक ही उसकी वीडियोस हैं, और जो लैंग्वेज है इसकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, 50 के लगभग, यानी कि या फिर 50 से ज़्यादा भी इसकी वीडियोस मौजूद हैं। आप लैंग्वेज भी सीख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर, और इसके अलावा जो इटालियन लाइसेंस है उसके हवाले से जो वीडियोस हैं वो 2 चैनल्स जो हैं उनके ऊपर अपलोड होंगी। एक तो ये वाला चैनल होगा, और दूसरा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, उसके ऊपर भी मैं वो वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँगा, और वीडियोस वो जल्द ही स्टार्ट होने लगी हैं चैप्टर नंबर 9 से आगे। पहले जो 9 चैप्टर हैं वो वहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 9 से आगे जो वीडियोस हैं वो मैं स्टार्ट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि वो जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। हमारे दरअसल यूट्यूब के ऊपर 3 चैनल हैं। ये जो हमारा चैनल है ये मेन चैनल था, ये शुरू में हमने बनाया था, फिर वीडियो स्टॉप की, फिर शुरू की, फिर स्टॉप की, फिर शुरू की, अभी फिर जारी है। इसके अलावा एक लैंग्वेज का चैनल बनाने का हम सोच रहे थे, वो भी जो है उसकी लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी। उसका नाम है इटालियन इन उर्दू। जो पतेंते का चैनल है उसका नाम जो है पतेंते बी है मेरे ख्याल में। अभी मैं आपको देख कर बता देता हूँ जी उसका नाम क्या मैंने रखा हुआ है उसके ऊपर, और इस चैनल के ऊपर दोनों के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो आया करेंगे जी। उस चैनल का नाम है जी पतेंती वेब चैनल का नाम है, और ये जो
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 चैनल हैं। इसके अलावा कोई चैनल नहीं है जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस अपलोड करते हैं, यहाँ से उठाकर डाउनलोड करके उधर अपलोड कर दी। मैं भी उनको सब्सक्राइब वगैरह नहीं देता, क्योंकि क्या हमको यानी कि नहीं बनता। एक एजुकेशन की वीडियो है, आगे जितना जाएगी लोगों को उतना सीखने को मिलेगा। अगर मैं स्ट्राइक करूँ तो वो वहाँ पर वीडियो उनकी रुक सकती है, और चैनल भी डिलीट हो सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की जो वीडियो है इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।